आईसीयू ਵਿੱਚ 12 ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਖੱਬੇ ਔਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਈਪ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, यूरिन पाइप लगा दी और ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਵਰ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਆਇਆ और फेफड़ियां ਦੇ ਉੱਤੇ। हाँ जी। और जी उसके बाद जो इनकी लंग से पूरी तरह से उन्होंने काम करना बंद कर दिया था क्योंकि उसमें पानी और हवा एकदम से भर चुकी थी और उसके दौरान इनकी जो इतनी गंभीर हालत हो चुकी थी कि इनके जो हार्ट थी वो अपनी जगह से खिसक चुका था और इनकी लेफ्ट साइड वाले हिस्से में फ्लूइड। आपने अपनी गवाही में लिखा है कि आपके जो लंग्स थे दोनों साइड में उनके छेद हो गए थे जी, और उन्होंने दोनों साइड फिर पाइप्स लगा दी और पाइप के जरिए आपके लंग से पानी और जो इन्फेक्शन था उसे वो दूर करते थे जी। ओके, उस समय की पिक्चर जब आप बीमार हो गए, ये पिक्चर उस समय की आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, और आप टोटल बेड पे चले गए थे जी। आपको बाथरूम लेटरिन भी आप नहीं कर पाते थे? नहीं, बेड पर ये था। आपके कौन है? माता जी हैं? हाँ जी। ये आपको बाथरूम लेके जाती थी? नहीं, बेड पर ही था। बेड पर ही कर, आप उठ नहीं सकते थे उसके बाद? नहीं, बिल्कुल। और ये तब की बात है जब आप बीमार हो गए और बीमारी बढ़ गई और जब फेफड़ों में और आपको लीवर का रोग भी हो गया था। हाँ जी। ममा को माइक देना। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੋਟੋ ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? हाँ जी। ओके, इनको दिखाना है स्क्रीन। उस फोटो में आप फुल फोटो दिखा सकते हो अंदर तुम लोग? हाँ जी। एक ही कर रहे थे ਮੰਜੇ यदि ਤੇ फोटो? ਨਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਸੀ, ਲੈਟਰਿੰਗ ओ ਬਾਥਰੂਮ अच्छा ਆਪ ਹੀ अच्छा ਕਰਾਂਦੇ ਸੀ ਦੋਨੋਂ। अच्छा, बेड पे ही इसका हो गया था हाँ सारा जी। कुछ? ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ 4 ਜਣੇ ਲੱਦ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। और कितना भार रह गया ਤੁਹਾਡਾ? 36 किलो रह गया सी। वो फोटो देखेंगे जहां भार कम हुआ। ये बीमारी एक छोटी सी चीज से शुरू हुई और बढ़ती 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 ये आदमी बॉडी बिल्डर से हालत देखो क्या हो गई। फेफड़ों में छेद हो गए, लीवर में बीमारी चली गई। आप कैंसर कुंसर बड़े बड़ी बीमारियां देखो वो भी छोटी से शुरू होती है। सिर दर्द हो रहा था जी, घुटने में दर्द था जी, गया तो कैंसर निकला। पेट में दर्द था जी, गया तो जो वो बुखार से जब शुरू हुआ तो फेफड़ों में वो देखो दोनों ऐसा लगता है कि अलग अलग लोग हैं। कितना भार रह गया ही? 36 किलो। तो ये लिखा कि डॉक्टर ने ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਾ ਲਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਈਪਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸੀ ਪੇਟ ਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੰਦਰ। जी ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਫਿਰ? हाँ जी, ब्रदर बड़े ने कीते। ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਇਲਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ? 8 ਤੋਂ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਤੇ? नहीं जी, घरे सिर्फ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਸੀ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਏ ਫਿਰ 8-9 ਲੱਖ? ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ। ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ 8-9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾਇਆ जी 8-9 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? नहीं जी, पूरा हील नहीं होया। ਪੂਰਾ ਹੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 18 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, हाँ ਇਹ ਵਾਲੀ जी, ਕੰਡੀਸ਼ਨ। जी। ਓਕੇ, ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਆਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਬੈੱਡ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ? 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਜੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। जी ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਆਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ? जी ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ। जी। ਕਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਸੀ ਚਰਚ? ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ? ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ, ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸੀ। ਓਕੇ, ਉਹ ਸੀਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਇਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਲੜਕਾ। छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा। मौत बीमारी कब्र का जादू टूटा है। ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਫੜਿਆ ਨਾ ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਡੱਬਾ, ਇਹ ਪਾਈਪ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ? ਪਾਈਪ ਵੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ। ਵੱਖੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਇਹ? ਜੀ। ਕਿ ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ? ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਓਕੇ, कब्र का जादू टूटा है यीशु जी। आप देख रहे हो उसको?
इमरजेंसी सेक्शन में गाड़ी पे घर से लेटा के लेके आते थे, सेक्शन में आके व्हीलचेयर पे बैठाते थे, और आप कंडीशन देखो क्या थी। कर्जा लेके फैमिली इलाज करवा रही। ओके, प्रेयर को देखेंगे हम, अगर प्रेयर आपके पास है उस समय की मौजूद। वाले हाथ को उठाओ, दाहिने हाथ को। मैं आपको स्पिरिचुअली और प्रोफेटिकली बता सकता हूं, आप जैसे ही अपने इस हाथ से अपनी लाइफ को, फैमिली को, बॉडी को, सिस्टम को टच करेंगे, खुदावन उसे टच करेगा और आपको छुड़ाएगा। टच करो राइट नाउ इन जीसस ने। टच करो बॉडी को, सिस्टम को, फैमिली को। टच करो, टच करो, टच करो, टच करो, टच करो। ओके, क्या हुआ उसके बाद जब ये प्रार्थना शुरू हुई? तो ये लड़के अपोस्टल जी जैसे इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया और सेम डे इनकी रिकवरी होनी शुरू हुई। सेम डे। जी अपोस्टल जी। और अपोस्टल जी जब बाद में ये फिर डॉक्टर को चेक करवाने के लिए गए तो डॉक्टर, अच्छा, आपने लिखा कि आपकी बॉडी में आपको बेजान शरीर में बल महसूस हुआ जी। और जब आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर क्या बोला? डॉक्टर बोला कि तुम हील पूरा नहीं हो सकते। मैनू अपने पूरे परमेश्वर ते विश्वास सी, क्योंकि मैं पहला ही बहुत सारे वचन यूट्यूब के द्वारा। और तारीफ करो जोर से। हालेलुया। और उसके बाद अपोस्टल लगातार ये चर्च में आते रहे और फेथ करते रहे कि अगर परमेश्वर लोगों को हील कर सकता तो मुझे भी हील कर सकता है। और जैसे जैसे चर्च में आते रहे, प्रार्थना को रिसीव किया और उसी दिन से वो पूरी बीमारियां, सारे रोग खत्म हुए और पूरी तरह से ये भाई हील हुआ है। जो भाई पूरी तरह से बेड पर था, चल पा रहे, दौड़ पा रहे और पूरी तरह से हील हो चुके हैं।